अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे, क्या हम सारी उम्र कीटो पे रहेंगे? क्या हम जब कीटो छोड़ेंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा? क्या कीटो छोड़ने के बाद हमारा वेट डबल गेन हो जाएगा? तो ये सारे ऐसे सवालात हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता रहूं कि आप जो डाइट कर रहे हैं पहले से, अगर वो डाइट इतनी अच्छी होती तो क्या आपका वेट गेन होता? तो आप ये सोचते हैं कि जब आप कीटो करके वापस उस डाइट पे आएंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। जब आप कीटो करने के बाद, कीटो छोड़ने के बाद वापस अपनी उसी डाइट पे, उसी हैबिट पे जाएंगे जिसमें ना तो कोई आप एक्सरसाइज करते थे, ना इवन वॉक करते थे, और आप खाते भी सब कुछ थे और उस तरह का खाते थे जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो आपका वेट वापस बढ़ेगा। हाँ, ये जो कुछ लोग कहते हैं कि डबल बढ़ेगा, ट्रिपल बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उसी हिसाब से बढ़ेगा जिस हिसाब से पहले बढ़ता था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वेट आपका बढ़ने की रफ्तार हमेशा कम होने की रफ्तार से जो है, यानी वेट आपका जल्दी नहीं बढ़ता, ठीक है, और आपका वेट जल्दी कम होता है। इसको इस तरह समझ लें, इस कंसेप्ट को। तो अब हमें करना क्या होगा, जब हम अपनी कीटो जर्नी को कंप्लीट कर लेंगे और हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, तो हमें अपने टारगेट से आलमोस्ट 2-3 kg नीचे आना है। कि जब हम कीटो को छोड़ेंगे तो हमारा जो वाटर वेट कुछ गेन होगा, तो उसके बाद हम अपने टारगेट पे वापस आ जाएं, ठीक है। जब हम अपने टारगेट पे वापस आ जाएंगे, फिर हमें अपने आप को एक ऐसी लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट करना है जिसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकें जिसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी हो और हमें उससे विटामिन मिनरल भी मिलते रहें। कोई हमें एक्स्ट्रा कैल्शियम, मैग्नीशियम या कोई भी मल्टी विटामिन की टैबलेट खाने की ज़रूरत ना पड़े। और हमें अपना एक्सरसाइज का भी ऐसे सेट करना है सिस्टम कि हम साथ एक्सरसाइज भी करते रहें। यानी सबसे पहले तो ना आपने अपनी बेस कैलोरी फाइंड करनी है। जैसे हम लोग कैलोरी फाइंड करते हैं, बेस कैलोरी। एक बंदा मिसाल के तौर पे 100 किलो का है, उसने उसको नीड है 2000 कैलोरीज़ की। जब उसने अपने आप को वेट कम करने के लिए डेफिसिट किया है, तो उसने अपने आप को डेफिसिट किया वेट कम करने के लिए 600 कैलोरी का डेफिसिट किया है, ठीक है। वो आ गया 1400 कैलोरी पे, ठीक है। उसके बाद उसने अपना वेट कम कर लिया है। जब वो 1400 कैलोरी पे रहेगा, उसका वेट और कम होता चला जाएगा। फिर हमने क्या करना है, उसकी जो बेस कैलोरीज़ है उसको सेट कर लेना। मिसाल के तौर पे उसकी बेस कैलोरीज़ 78 पे, ये मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ये एक फ़िक्स नहीं है कि हर बंदे के लिए ये फ़िक्स हो। यानी उसने अपने वेट को रखना है 70 kg पे, ठीक है। 70 kg पे सेट करना है, और उसको उस वक्त जो इतने वेट पे अपने आप को रोकने के लिए चाहिए, मिसाल के तौर पे 1700 कैलोरी। तो उसको इतनी कैलोरी में रहना है, ना इसको बढ़ने देना है उसने, ना इसको कम होने देना है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़े दिन बढ़ जाए, थोड़े दिन कम हो जाए, थोड़े दिन बढ़ जाए, थोड़े दिन कम हो जाए, एक दिन ज़्यादा खा लिया, एक दिन कम खा लिया, इस तरह करके वो मैनेज कर लेगा। लेकिन अपनी पुरानी रूटीन पे आप लोगों ने वापस नहीं आना, और आपने इसको इस तरह करके जो है मैनेज करना है। और इसमें आपने अच्छे कार्बोहाइड्रेट ऐड करने हैं, ठीक है। लाइक आप इसमें ऐसे फ्रूट जो कि लो कार्ब हों और आपको उनकी ग़िज़ाई प्रोफाइल अच्छी हो, आप उनको ऐड करें, ठीक है। फिर आपने कोशिश ये करनी है, आपने हर 10 दिन बाद अपना वेट चेक करना है कि आपका वेट बढ़ा तो नहीं। अगर आपका वेट बढ़ा, इसका मतलब है कि कोई आप ऐसी चीज़ ले रहे हैं या आपने कैलोरी बढ़ाए हुए हैं जिनकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। हमेशा कैलोरीज़ पे नज़र रखनी है, क्योंकि कैलोरीज़ इन आउट की ही गेम होती है ये सारी। जितने ज़्यादा कैलोरीज़ लेंगे उतना आपका वेट जो है बढ़ जाएगा। फिर आप अगर अपनी बेस कैलोरीज़ को ऐसे सेट करते हैं, लाइक जिम का भी डाल के, अगर आप जिम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी कैलोरी आपकी कंज्यूम हो जाएगी, तो फिर आप थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरी भी ले सकते हैं। लाइक 1700 रिक्वायर्ड है, तो अगर आप जिम कर रहे हैं तो 2000 कैलोरीज भी ले सकते हैं, वो भी इशू नहीं है। लेकिन उसमें है कि फिर आप कोशिश करें कि आप अपना मसल गेन करने की कोशिश करें, मसल बनाने की कोशिश करें। और अपना जो मैक्रोस की डिवीजन है वो अलग होती है, लो कार्ब की और कीटो की अलग होती है। इवन आप कीटो पे रहकर भी वेट को मेंटेन कर सकते हैं एक जगह, यानी कि आप कीटो पे रह के अपनी कैलोरी जो है वो डेफिसिट ना करें उस पर भी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लो कार्ब पे आ जाएं। उसमें ये होगा, आपके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी और आप फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकेंगे अपनी पसंद का। उसके अलावा अगर लो कार्ब पे रहेंगे तो आप जो है इसमें रोटी वगैरह भी कुछ ऐड कर सकेंगे। तो बस कोशिश ये करनी है आपने कि अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ या कोई ज़्यादा और किसी किस्म का मसला नहीं है, तो फिर आप लो कार्ब पे रहें।
और पुरानी हैबिट बिल्कुल ना अपनाइएगा, नहीं तो वापस वेट गेन होगा और फिर आपने ये नहीं कहना कि कीटो का तो फ़ायदा नहीं है। देखें, पुरानी हैबिट से ही वेट गेन हुआ था और पुरानी हैबिट से ही वापस वेट गेन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कंसेप्ट की समझ आई हो। अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस चीज़ की आपको समझ नहीं आई और किस चीज़ के मुतल्लिक आप पूछना चाह रहे हैं इस कंसेप्ट को लेके। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।